अयोध्या में राम मंदिर अटूट आस्था का विषय है। एक ऐसी आस्था जिसे श्रद्धालुओं ने सदियों तक कायम रखा। अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। इन न्योतों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया, वो तय नहीं कर पा रहे कि कार्यक्रम में जाना है या फिर नहीं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। उनके पास यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। तब राम मंदिर नहीं बना था, मंदिर को लेकर राजनीति होती रही। अब एक बार चुनाव से पहले राम मंदिर से सियासी मसला बनता दिखाई दे रहा है। अब जब मंदिर बन गया है तो जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है, वो तय ही नहीं कर पा रहे कि कार्यक्रम में जाना है या नहीं। निमंत्रण मिले ना मिले कोई विवाद थोड़ी होता है। भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा है किसी ने ये मान लिया है कि उनको बुलाने का, उनको न्योता देने का अधिकार है। हम तो नहीं मानते कि किसी को अधिकार है। भगवान का घर तो खुला रहता है सबके लिए। उस पर कोई किसी तरह की वो निगरानी नहीं कर सकता है कि हम इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। विपक्ष इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। एक तरफ पार्टियों को डर है, अगर वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को लगता है कि वो कार्यक्रम में शामिल हुए, बीजेपी के हाथों में खेले जाने का आरोप लगाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक को निमंत्रण भेजा गया है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event, with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा है जिस पर विपक्षी गठबंधन के नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ऐलान किया है कि उन्हें न्योता मिला ही नहीं। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है, और दूसरी बात, वहाँ आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जहां विपक्ष धर्म संकट में फंसा है, तो वहीं इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के बाढ़ जारी है। विपक्ष के रुख के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन पर शब्दों की बौछार कर रहे हैं। भगवान ने बुलाया तब हम जनता धरती पर आई। कोई व्यक्ति है बिना ईश्वर की मर्जी के धरती पर नहीं हो, और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद उसको मृत्यु स्वीकार है। तो बिना भगवान के तो धरती पर आए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं। मैंने कहा था कि आज के दिन में भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे, तो पहली बार अगर भगवान के अंदर दिव्य शक्ति ईश्वर का रूप देखा तो निषाद राज ने देखा। लगभग 550 वर्षों के बाद अयोध्या के, न केवल अयोध्या के, जो भी लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, लोगों का सपना पूरा हो रहा है। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य लोगों को जो वहाँ का ट्रस्ट है उनकी तरफ से जो निमंत्रण दिया जा रहा है। विपक्ष के सामने हालात एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसा है।
चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष के नेता 24 के गुड़ागड़ित में जुटे हैं कि कहीं प्राण प्रतिष्ठा का मामला उनके सामने संकट न खड़ा कर दे। वैसे अयोध्या के साधु संत 22 जनवरी को ऐतिहासिक पल बता रहे हैं, जिसका 500 सालों से हर एक राम भक्त को इंतजार था। और ऐतिहासिक क्षण है जब कि भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की होगी। उस दिन हमारे सभी देशवासियों प्रकाश करें और दीप प्रज्वलित करें। जैसे सूर्य का उदय होता है, अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से यदि देशवासियों ने इस प्रधानमंत्री जी के निर्देशन को पूरे देश में हर घर में अपने अपना दीपक जलाया और हमारे देश में जो भी समस्याएं हो सबका समाधान हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से दीपक जलने तमसो मां ज्योतिर्गमय, सारा देश प्रकाशित हो जाएगा और नई ऊर्जा उनको मिलेगी। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सभी देशवासी दीप प्रज्वलित करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार यदि देशवासियों ने अपने घर में दीपक जलाया तो सारा देश प्रकाशित हो जाएगा, ऊर्जा मिलेगी। अलग अलग विचारधारा वाले गठबंधन इंडिया को एक जैसा रुख अपनाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इंतजार है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भरता है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासत फुल है।